हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छठवीं कक्षा जो कि नौवा लेसन नौवा अध्याय हमारा जो चल रहा है, उस नवे लेसन में स्कूल की छुट्टियां इस पार्ट को हम क्या है देख रहे हैं। यानी पिछले पीरियड में आधा हुआ है, आज के पीरियड में पूर्ण हम क्या है करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्कूल की छुट्टियां जो है यानी चल रही है। स्कूल की छुट्टियों में जो है आर के नारायण जो है इसके लेखक है, और आर के नारायण जी ने यानी बताया है कि किस तरह से बच्चों को जो है यानी छुट्टियां कहने के बाद यानी जैसे मन उत्साहित होता है, खुशियां होती है, वही इस पार्ट में क्या है बताने का क्या है कार्य क्या गया है। यानी बताया गया है। थोड़ा सा पिछला जो थोड़ा सा रिवाइज जिसे कहा जाता है हम थोड़ा सा देखेंगे। यानी स्कूल का यानी क्या है एग्जाम सेंटर में जो है यानी जो कि स्वामीनाथन यानी परीक्षा भवन के अंदर है, और परीक्षा भवन परीक्षा देकर आधे घंटे उसका पहले पेपर होने के कारण वो क्या है बाहर आया है। बाहर आकर उसे लगने लगा है कि नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी में क्या है बाहर तो नहीं आया हूँ। शायद यानी बाकी जो मित्र है यानी कोई लिखने का प्रयास कर रहा है, तो कोई क्या है सोच में यानी कुछ सवालों के आंसर क्या है सोचने लगा है। तो यानी यहाँ पे जो है यानी कुछ अध्यापक जो है कुछ कुर्सी पर बैठे हुए ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो यानी कुछ यानी अध्यापक जो है यानी क्या है घूमकर यानी देखने का क्या है कार्य कर रहे हैं। यानी जैसे ही यानी यहाँ पे जो है फिर थोड़ा देर यानी क्या है वो बहाना करते हुए यानी जो तमिल का जो पेपर है अंतिम पेपर लास्ट जो पेपर तीन से पाँच 3 घंटे का है, 5 बजे खत्म होने वाला है। यहाँ पे स्वामीनाथन जो है अपना पेपर यानी आधे घंटे यानी क्या है पहले ही लिखा है। उसने बताया है कि पहला प्रश्न जो है कंफर्म उसने क्या है यानी ठीक तरह से क्या है लिखा था, और दूसरा जो है उसमें थोड़ा सा संदेह था, और तीसरा और चौथा जो है यानी क्या है यानी तीसरा जो था यानी ठीक था, और चौथा जो है साफ उसे पता नहीं था उसका आंसर की क्या है यानी उस यानी क्या उसका आंसर क्या है। और फिर बाद में से अंतिम जो सवाल था यानी सवाल ऐसे था कि एक सीख लिखनी थी। यानी हमें क्या है क्या करना चाहिए। किनारे पर क्या है एक तालाब के किनारे पर ब्राह्मण गुजर रहा था, और वहां से यानी उस कहानी को उसने यहाँ पे पढ़कर देखा, और पढ़ने के बावजूद यानी स्वामीनाथन ने जो है यानी क्या किया है यानी उस पढ़कर उस कहानी से यही सीख उसने बताई है, जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेना चाहिए। ये सीख उसने क्या है लिखी, या तो फिर सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले सकता है। यानी शेर अगर सोने की चूड़ी दे रहा है तो हमें लेना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ क्या है शेर यानी जब सोने की चूड़ी यानी क्या है दे रहा है उसके प्यार में, सोने की चूड़ी के आस में हमें क्या है उसे क्या है नहीं लेना चाहिए। उसने शिक्षा लिखी और उसे लिखा भी दिया। फिर आगे जाकर यानी उसने समय काटना बहुत ही मुश्किल हुआ, और मुश्किल होने के कारण यानी सब होने के बावजूद फिर यानी उसके और कोई अध्यापक यानी क्या है ध्यान देने लगे थे। इसीलिए उसने क्या किया यानी जो लिखा हुआ है थोड़ा सा क्या है दोहराने का यहाँ पे क्या है कार्य किया गया है। किसने स्वामीनाथन ने दोहराने का कार्य किया। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल जो था यानी जो कहानी थी सीख थी यानी मोरल जो दिखना था वो वहां पे क्या है आ पहुंचा। उसने सोचते हुए दीवार की ओर देखा, शायद 5 बजे होंगे ऐसा उसे क्या लगने लगा। ने देखिए यानी जब हम समय से पहले पेपर लिखते हैं यानी हमें ऐसा लगता है कि यानी समय कब कब गुजरेगा, या हम उस उत्तर पुस्तिका को देकर क्या है हम इस एग्जाम हॉल से क्या है बाहर कब यानी जा पाएंगे, ऐसा क्या है हमें लगने लगता है। और वो यानी अपना यहाँ पे जो है जो कुछ भी है सोचने लगा, और बस 10 मिनट ही उसके क्या है घड़ी की ओर देखने के बाद पता चला कि ने 4:30 से 10 मिनट ही क्या है हुए हैं। और फिर उसने यहाँ पे जो है यानी अब 2-3 लड़के क्या है बाहर निकल रहे थे, और निकलने की वजह से स्वामीनाथन भी जो है अपना जो पेपर है उसे क्या है मोड़ा, और फ्लेट कर सुंदर अक्षर लिखा। यानी उसके क्या है पेपर को मोड़ दिया, यानी क्या है अच्छे से ये किया। उसके ऊपर का जो कवर है उस कवर पर स्वामीनाथन ने अपना सब कुछ आता पता जो है लिखा। यानी लिखा तमिल W.S. स्वामीनाथन फर्स्ट फार्म ये सेक्शन अल्बर्ट मिशन स्कूल मालगुड़ी दक्षिण भारत एशिया। जैसे क्या है अपना एड्रेस पता सब कुछ यानी क्या है लिखने का क्या है कार्य
किया गया। और उसके बाद घंटी बजी, दो दो तीन तीन लोगों का समूह होते हुए क्या है, लड़के यानी क्या है बाहर आने लगे। वातावरण जो था यानी एक शांत वातावरण था, वो क्या है वहां पे उत्साहपूर्ण वाचिक कोलाहल यानी क्या है, कोलाहल मतलब क्या है, शोर शराबा क्या है होने लगा। अचानक, जबकि आधे घंटे पहले माहौल सब कुछ शांत ही शांत था, बस खड़खड़ की आवाज या खांसने की आवाज या फिर क्या है यानी बेंच इधर उधर की क्या है आवाज रगड़ने की क्या है खड़खड़ाहट साफ नजर आने लगी थी, बस और दूसरा कोई आवाज नहीं। लेकिन अब यानी एकाएक अचानक से क्या है वहां का माहौल क्या है नहीं बदल गया था। स्वामीनाथन ने एक सपाटी से अपने क्या है अपने मित्र से यानी साथ पढ़ने वाले मित्र से क्या है पूछा कि आखिरी सवाल यानी क्या है सवाल जो था, उस आखिरी सवाल में तुमने क्या है क्या लिखा, कौन सा शिक्षा वाला तुम्हें याद नहीं है? अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था, सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। यानी उत्तर क्या था उसका, ने अध्यापक ने कक्षा में बताया था कि सोने के लालच में ने अध्यापक की जान गई। ये जो है यानी कक्षा में बताया था, इसीलिए क्या है वही आंसर उसने क्या है लिखने का कार्य किया। यहाँ तक हमने क्या है देखे। अब यहाँ से आगे वाला जो कुछ भी है यानी जो छुट्टियां, स्कूल की छुट्टियां हैं, इस पाठ को हम क्या है पूरी तरह से क्या है आगे देखेंगे। देखिए, सोना वहां कहाँ था, यानी अब यहाँ पे अपने सहपाठी से प्रश्न पूछा, यानी किसने, यानी स्वामीनाथन ने कहा कि यानी क्या है तुम्हें जो आखिरी सवाल में क्या लिखा है जवाब, तो उसने बताया कि शिक्षा वाला ना, यानी क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल हासिल होता है इस कहानी से, वही सवाल उसमें। तो यानी जो कि हमारे अध्यापक यानी हमारे शिक्षक जो है, टीचर जो है, उन्होंने कक्षा में क्या बताया था, सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। उन्होंने पहले ही बताया था कि सोने के लालच में क्या है ब्राह्मण की जान गई, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा था, जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेना चाहिए। यानी ये सवाल जो यानी जवाब था वो गलत हुआ था। यानी अध्यापक ने बताया था कि लालच, लालच बुरी बला है जिसे कहा जाता है। तो यानी लालच में जो आकर हम क्या है सोने का अगर यानी सोने के लालच में आकर अगर हम कुछ लेने जाते हैं तो क्या है हमारी जान भी जा सकती है। मतलब वो ब्राह्मण की वहां पे क्या है जान गई थी, ऐसा उसने बताया। किसने, यानी उसके सहपाठी ने, स्वामीनाथन। देखिए सोना कहाँ वहां कहाँ था, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया, स्वामीनाथन ने आपत्ति की। यानी क्या है स्वामीनाथन ने आपत्तिजनक ऐसे क्या है जवाब किया, नहीं तुमने इसका जवाब कितना लंबा किया है। एक पृष्ठ सहपाठी ने उत्तर दिया, सहपाठी ने क्या है उन्हें साथ में पढ़ा, एक पृष्ठ एक पेज ने क्या उसका उत्तर लिखा। थोड़ी देर बाद उसे राजन और शंकर मिले। थोड़ी देर के बाद क्या है, ये देखिए हम भी जैसे कि एग्जाम होती है तो एग्जाम होने के बाद हम अपने अपने मित्रों से क्या है यानी चर्चा परामर्श करते हैं कि इसका सवाल क्या है। यानी इस एग्जाम में जैसे कि हिंदी का अगर पेपर आप लिख रहे हो तो यानी कहेंगे कि यानी तुमने निबंध कौन से विषय पर लिखा है, या कहानी किस यानी कौन सी कहानी लिखे है, या उसकी सीख क्या लिखे हो, या फिर इस प्रश्न का यानी जवाब क्या लिखे है। ऐसे मतलब हम एक आपसी डिस्कशन जो है हमारे तसल्ली के लिए, सांत्वना के लिए क्या है हम अपने मित्रों से के साथ क्या है विमर्श परामर्श क्या है डिस्कशन क्या है करने लगते हैं। तो यहाँ पे भी जो है यानी जो मित्र है यानी स्वामीनाथन और उसके सहपाठी एक दूसरे से क्या चर्चा कर रहे हैं, तभी वहां पर उनके क्या है स्वामीनाथन के क्या है दो मित्र आए, राजम और शंकर। जो राजम क्या है यानी कहाँ पर बैठा था, रोशनदान के नीचे तीसरे फार्म पर जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ था। और वो जो है यानी क्या है वो भी, और शंकर भी मिले। हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, स्वामीनाथन ने पूछा। जैसे ही ये दोनों की चर्चा चल रही सपाटी की और यानी स्वामीनाथन की, तो उस जगह पे यानी उसके मित्र राजन और शंकर मिले। यानी दोनों मित्र वहां पे थोड़ी देर बाद क्या है आए, इनका भी चर्चा चल रही। उसी वक्त दोनों मित्र आए, और दोनों मित्र आने के बाद यानी यानी स्वामीनाथन ने उनसे पूछा कि हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कैसा लगा। तो स्वामीनाथन पूछा तुम्हें कैसा लगा, शंकर ने पूछा। यानी स्वामीनाथन ने अपने शंकर और राजन को दोनों को पूछा पेपर कैसा लगा, यानी पेपर किस तरह से था, यानी आसान था या फिर क्या है दिक्कत थी पेपर में। तो यानी उसने आपको बताते हुए कहा कि यानी तुम्हें कैसा लगा ये तुम बताओ। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। स्वामीनाथन ने कहा यानी बुरा नहीं था, मतलब क्या है उतना अच्छा भी नहीं था और उतना क्या है बुरा भी नहीं था, मतलब मध्यम था, बुरा नहीं था। मुझे तमिल से ही डर लगा रहता रहता था,
अब लगता है मैं बच गया। यानी स्वामीनाथन कह रहा है बुरा नहीं था, मुझे तो क्या है तमिल से डर लग रहा था, अब लगता है मैं बच गया, पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे, राजन ने कहा। यानी जो है राजन यहाँ पे जो है जैसे ही स्वामीनाथन ने कहा यानी बुरा नहीं था, तो राजन कहने लगा यानी मुझे ये जो तमिल का पेपर है, इस तमिल के पेपर में मुझे क्या है दिक्कत होती है, परेशानी होती है, डर लगा रहता है, अब मुझे लगता है कि मैं बच गया हूँ, यानी शायद मुझे क्या हो सकते हैं अब अच्छे अंक यानी पास पास होने लायक नंबर तो मिल जाएंगे, मुझे क्या है पास हो जाऊंगा, ऐसे क्या है अंक मुझे मिल जाएंगे। राजन ने कहा अरे तुम लोग जानते हो ना कल से स्कूल की छुट्टी, ना कहा फिर और आगे उसने कहा अरे तुम लोग जानते हो ना कल से स्कूल की छुट्टी, तो फिर कल क्या करोगे किसी ने पूछा। यानी वहीं पे से क्या है जो मित्र खड़े हैं एक जगह पे, यानी आपस में मित्र जो है एक दूसरे मित्र ने क्या है जैसे कहा है यानी यानी अरे तुम्हें पता है तुम जानते हो कल से हमें क्या है स्कूल की छुट्टियां होने वाली है, हमें क्या है हॉलीडे होने वाले हैं, तो यानी फिर कल क्या करोगे किसी ने पूछा वहाँ पे, और एक मित्र था उसने कहा कि यानी फिर क्या करोगे। शंकर ने कहा मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी है, जहाजी सिंदबाद अली बाबा आदि। यानी जो है यानी शंकर जो मित्र है जैसे ही यहाँ पे किसी ने पूछा यानी कल क्या करोगे तुम, तो यानी शंकर ने कहा यानी मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए मुझे क्या है किताबें लाई है, यानी कहानियों की किताबें है, यानी जैसे कि जहाजी सिंदबाद, यानी क्या है सिंदबाद जो थे एक जहाजी यात्री थे और उन्हें पसंद था कि यानी क्या है जहाज से पानी में नाव में क्या है सफ़र करना बहुत पसंद था, और वो जो है यानी क्या है यानी अपने हिम्मत से यानी क्या है बहुत से क्या है घूमने का या क्या प्रयास करते रहे। कौन यानी जो ये जहाजी सिंदबाद, आप भी देखिए आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी आपको जहाजी सिंदबाद की यात्रा, अली बाबा 40 चोर जिसे कहा जाता है अली बाबा आदि इनकी क्या है किताबें लाई गई है, हमें क्या है पढ़ना है। मनी हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया, जो और एक मित्र जो है मनी नाम का, मनी जो है यानी हाथ ऊपर कर कर क्या है रोता हुआ चिल्लाता हुआ आया, वक्त बहुत ही कम था वरना मैं आखिरी सवाल भी उड़ा सकता था। यानी क्या है मनी यहाँ पे जो है यानी ये मित्र बाहर एक एक कर कर क्या है जमा हो रहे हैं, तो और एक मित्र जो है मनी नाम का, यानी मनी मित्र जो है यानी क्या है हाथ ऊपर उठाकर रोता हुआ चिल्लाता हुआ क्या है यानी कहाँ से आया यानी अंदर से आया। होता है देखिए हम जैसे कि हमारे 5-6 मित्र होते थे, एक इस हॉल में होता है एक दूसरे हॉल में होता है, हम इधर उधर जो कि यानी अपने अपने जो कि एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं और एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, और वहाँ से हम पेपर देकर या लिख कर आने में क्या है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यानी एक दूसरे मित्र जमा हो रहे हैं। यहाँ पर भी ये मित्र आपसे डिस्कशन यानी क्या है चल रहा है, उसी वक्त यानी मनी जो है यानी मित्र है यानी हाथ ऊपर उठा कर क्या है चिल्लाता हुआ क्या है यानी आया और कहने लगा वक्त बहुत ही कम था, यानी वक्त क्या था बहुत कम था, वरना वरना मैं आखिरी सवाल भी उड़ा सकता था। यानी यहाँ पे रोता हुआ वो आने लगा और आते समय उसने कहा यानी मेरे पास कि वक्त बहुत ही कम था और वक्त कम होने की वजह से क्या है यानी मेरा एक सवाल रहेगा नहीं तो मैं उसे उड़ा सकता था। उड़ाना मतलब क्या है निकाल फेंकना नहीं है, यानी उड़ाना मतलब क्या है मैं उसे भी क्या है लिख कर यानी क्या है आ सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ, यानी और एक मित्र जो है मटर जो कि नाम है यानी क्या है यानी हमने देखे पहले ही देखे थे यानी जो कि मटर यानी क्या है यानी एग्जाम हॉल में क्या है बैठा है लिखने के लिए, जो मटर भी जो है यानी क्या है यहाँ पे यानी कहीं से प्रकट हुआ, उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी, हेलो शंकर फर्स्ट डिवीजन। यानी क्या है यानी मटर जो है यहाँ पे जो है यानी कौन था मनी जो है यानी रोते हुए आया था और कहने लगा था कि मुझे समय बहुत कम था इसलिए मुझे क्या है यानी मेरा एक सवाल रह गया, लेकिन यहाँ पे उसी के बाद यानी क्या है कहीं से प्रकट कौन हुआ यानी मटर हुआ, और मटर जो है यानी अपने गाल पर बाएं गाल पर यानी क्या है लेफ्ट साइड के गाल पर क्या है स्याही
की बड़ी लकीर यानी कि पेन का जो कि यानी लकीर यानी क्या है खींची हुई थी और अपने मित्र शंकर से क्या है फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन मतलब डिवीजन ABC जैसे होते हैं फर्स्ट डिवीजन यानी क्या है कहने लगा नहीं मुश्किल से 35 मिलेंगे यानी क्या है यानी यहाँ पे कहे यानी जो हेलो शंकर यानी फर्स्ट डिवीजन कहते साथ यानी क्या है यानी जो शंकर ने रिप्लाई किया है यानी उत्तर दिया कहा यानी नहीं मुश्किल से 35 मिलेंगे। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी, 15 मिनट के बाद फिर घंटी बजी, सारे मित्र इकट्ठा हुए एक जगह जमा हो गए और जमा होकर इनका आपसे यानी क्या है संवाद यानी क्या है चल रहा है, बातचीत हो रही है, अपने अपने विचार एक दूसरे से प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है यानी फिर एक 15 मिनट के बाद क्या है घंटी बजे, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हुआ। 15 मिनट के बाद क्या है यानी 5 बजे एग्जाम हो गई थी, 10-5 मिनट जो है पेपर वगैरह कलेक्ट किया गया, लेने का कार्य हुआ। या फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद जो है यानी फिर एक घंटी बजे, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। पूरे स्कूल जो है, स्कूल मतलब क्या है स्कूल के छात्र जो है एक हॉल में क्या है इकट्ठे एक जगह पर क्या है जमा हो गए। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। यानी क्या है सबके चेहरों पर क्या थी खुशी थी और बातों में क्या है यानी उत्साह का एक झलक था, आनंद यानी क्या है दिखाई दे रहा था, दोस्ती की झलक, अच्छी दोस्ती की झलक यानी क्या है यहाँ पे दिखाई दे रही थी। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे, यानी जो अध्यापक है दोस्त एक दूसरे के साथ क्या है यानी खुश थे, चेहरों पर खुशी थी और साथ ही साथ क्या है दोस्ती की झलक भी दिखाई दे रही थी। सब दोस्त इकट्ठा हुए थे, मिलजुल कर यानी एक साथ जमाव से क्या है खड़े थे और साथ ही साथ क्या है यानी जहाँ पर अध्यापक थे वो भी अपनापन यानी अपनापन दर्शाना, मतलब ये बच्चे हमारे है ऐसा क्या है दर्शाते हुए क्या खुश लग रहे थे। हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने पर इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। यानी जहाँ पे जिस हॉल में यानी इकट्ठा किया गया है, जमा किया गया है, यानी उस हॉल में हेडमास्टर भी आए यानी प्रिंसिपल भी आए और प्रिंसिपल आकर यानी मंच पर आए, यानी क्या है स्टेज जो है जैसे कि सभागृह होता है, फंक्शन हॉल जो ऐसा होता है, यानी नीचे जो है यानी ऊपर एक मंच होता है, उस मंच पर जो है यहाँ पे कौन आए यानी जच्चम आए और थमने पर शोर जो है यानी आवाज़ जो कि जोर से आवाज़ जो चल रही थी, बातें खुद जैसे आप भी जैसे मैदान पर खड़े होते हैं हम लोग क्या है आप अपना क्या है जैसे असेंबली के लिए खड़े होते हैं तो तब क्या है बातचीत यानी क्या है शोर शराबा होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है यानी शोर शराबा यानी क्या है खत्म होने का इंतजार किया और इंतजार करने के बाद सब लोग शांत हो गए। शांत होने के बाद एक छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा। स्कूल की छुट्टियां हैं और छुट्टियां होने के कारण क्या है यहाँ पे यानी मुख्याध्यापक जो है प्रिंसिपल जो है उन्होंने कहा स्कूल क्या है जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा, जैसे कि हमारा भी होता है 15 जून से 11 जून से 10 जून से, जैसे उसी तरह से यहाँ पे हेडमास्टर जो है प्रिंसिपल साहब जो है कहने लगे क्या है 19 जून तक हमारा स्कूल क्या है बंद रहेगा, 20 जून को खुलेगा। 19 तक बस बंद रहने वाला है और उसके बाद 20 को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे। मैंने क्या है उन्होंने आशा उम्मीद, उम्मीद के सहारे यानी कहा यानी अब हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे कि आप लोगों को छुट्टियां होने के बाद बधाई देते और कहते हैं कि आप लोगों को छुट्टियों में कुछ ना कुछ हम जैसे कि आप लोगों को क्या है यानी कार्य देते हैं गृह कार्य करने के लिए, जैसे कि कुछ कहानियां लिख कर लाना है, पत्र लिख कर लाना है, तो यहाँ पे वैसे नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि यानी आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, यानी अपना जो वक्त मिला है छुट्टियों में जो वक्त है उस वक्त को आप क्या है फजूल में जाया नहीं डालेंगे, यानी वक्त बेकार नहीं डालेंगे। लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे, यानी वक्त क्या है बर्बाद नहीं डालेंगे, उस वक्त में कहानियां जो है कहानियों की किताबें जो है वो क्या है पढ़ेंगे तथा अगले कक्षा की किताबों पर नजर डालते रहेंगे। यानी क्या है
कहानियाँ पढ़ेंगे, या फिर अगले साल जिस क्लास में जाने वाले उस क्लास की कुछ किताबें पढ़कर क्या है, यानी क्या है, पढ़ने का कार्य करें। नज़र डालना मतलब क्या है, उस पर भी क्या है, थोड़ा-सा पढ़ने का क्या है, प्रयास करेंगे। क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएँगे। यानी वो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, यानी ऐसा ही होगा कि सभी विद्यार्थी जो है अगले साल अगली कक्षा में क्या है, पहुँच जाएँगे। एक उम्मीद कर रहे हैं, आशा के तौर पर क्या है, भाषण में क्या है, अपना क्या है, मंच पर अपना अपने विचारों को क्या है, व्यक्त कर रहे हैं। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद लड़के अपने-अपने घर जा सकते हैं। उन्होंने कहा, यानी अब यहाँ पे हम जो है 1 मिनट के लिए क्या है, एक प्रार्थना करेंगे। यानी एक प्रार्थना करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग हम जो प्रेयर होता है, प्लेज, जो भी हम कहते हैं सुबह की प्रार्थना वगैरह, उसी तरह से शाम में यहाँ पे क्या है, एक प्रार्थना होगी। उसके बाद क्या है, अपने अपने घर सब लोग जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, ऊंची आवाजों और चिल्लाटों का झुंड रैली की तरह हॉल से बाहर निकला। इस सारी भगदड़ में स्वामीनाथन मणि के साथ लगा रहा। यानी क्या है, यानी जैसे ही यहाँ पे भाषण समाप्त हुआ, प्रार्थना समाप्त हो गई, यानी ऐसा तूफान आ गया, ऊंची आवाजों और चिल्लाटों का झुंड रैली की तरह हॉल की बाहर निकल गया। जैसा रेल की तरह क्या है, चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए सारे के सारे बच्चे क्या है, उस हॉल से क्या है, भागते हुए, छुट्टियां हो गई, खुशी में क्या है, बाहर निकले। लेकिन इस सारी भगदड़ में, इस सारी यानी क्या है, भगदड़ जो चल रही थी, यानी लोग इधर उधर, यानी बच्चे जो है, यानी हॉल से बाहर बाहर भागने का जो कार्य कर रहे थे, उस समय स्वामीनाथन मणि के साथ लगा रहा। यानी मणि क्या है, रोता हुआ आया था, जो कि अपना जो कि एक सवाल बचा है, समय नहीं मिला ये कहते हुए उसके साथ में था। कौन, स्वामीनाथन। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। यानी मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया, किसी की कलम छीनी, किसी की दावत, और उन्हें तोड़ दिया। यानी क्या है, मणि ने क्या है, तेजी से गेट पर गया, और गेट पर पहुंचकर क्या है, किसी के हाथों से कलम छीनना मतलब पेन छीन लेना, किसी के पास से क्या है, दावत, यानी क्या है, इंक जो है, शाही जो है, इंक जो है, इंक छीन लेना, और छीन कर उस पेन को, इंक को तोड़ कर क्या है, तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। यानी क्या थे, उसके आसपास क्या था, सारे लड़कों की क्या है, खुशी और उत्तेजना से भरी थी। उत्तेजना मतलब क्या है, यानी आशा, यानी क्या थी, आशा से, उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार चित्कार उड़ती थी। यानी वो क्या है, यानी छीनने का, कुछ होते हैं छात्र क्या मतलब क्या है, जानबूझ के क्या है, खुशी के माहौल में क्या है, कुछ भी तोड़ फोड़ करने का, खुशी से क्या है, भागने लगा, फिर तोड़ने का कार्य कर रहा है। यानी कौन, मणि, गेट पर खड़ा होकर। और एक दो छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से दबाते हुए छीन ली। यानी क्या है, एक दो छोटे बच्चे जो होते हैं, यानी मणि जो है, सबके पास से क्या है, इंक है, पेन है, यानी छीनने का, उसे तोड़ने का, फेंक देने का एक कार्य कर रहा है। लेकिन एक दो छोटे बच्चों ने क्या है, उसका विरोध किया, यानी उसे देने से मना किया, लेकिन फिर भी उसने क्या है, यानी छीन ली। फिर ढक्कन खोलकर शाही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। यानी क्या है, उनसे छीनने का और ढक्कन खोलने का, उनकी शाही उन्हीं के, जिनके पास से छीने उनके ऊपर क्या है, गिरा दी। इस काम में उसके सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामीनाथन प्रमुख था। उसके साथ में जो थे, मैंने यहाँ पे क्या थे, मनी ये कार्य करता जा रहा था, छीनने का, किसी के आंख पर डालने का, ये जो चल रहा था। और उसके साथ में एक दल था, यानी क्या था, एक टीम थी। यानी टीम कौन सी थी, इसके मित्र जो है, यानी शंकर वगैरह जो भी है, राजन वगैरह जो है, ये मित्र थे। उसमें जो था, प्रमुख कौन था, स्वामीनाथन था। उस क्षण में उत्साह में आकर उसने अपनी दावत खुद ही अपनी सिर पर उलट ली थी। यानी क्या है, उस क्षण में, यानी क्या है, मणि जो है, यानी अपने स्वयं की दावत की शाही इंक जो है, उत्साह में आकर उसने अपनी दावत खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी, और बहती शाही से उसके आंखों के नीले काले घेर पड़ गए थे। यानी है, खुद की शाही इंक जो है, यानी तोड़कर अपने ही आंख पर क्या है, सर पर क्या है, डालने का कार्य किया। उसकी आंखों से नीले काले घेरे पड़ गए थे। क्या है, वो शाही जो है, आंखों से, यानी क्या है, घेरे पड़ गए थे।
इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। इसके साथ ही क्या हुआ, उसी के साथ साथ क्या है, यानी ये खुशी का माहौल है, आनंदित होकर क्या है स्वामीनाथन दूसरों की भी तोड़ रहा है, स्वयं की तोड़ कर क्या है अपने शरीर प्राण पर क्या है डालने का क्या है पे कार्य किया। और कार्य कर कर सैकड़ों कंठों से, यानी सैकड़ों मतलब क्या है, यानी बहुत से बच्चे, यानी क्या है एक दो नहीं, यानी पूरे बच्चों के, यानी क्या है, यानी कंठ से, कंठ मतलब क्या है गले से आवाज, विजय की आवाज गूंज उठी। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलमें तोड़ी गई। यानी क्या है, सबने जोर से चिल्लाया, शोर किया, विजय घोषणा की। और वहां से क्या, विजय घोषणा मतलब क्या है, खुश हो गए। जैसे कि हम भी, जैसे आप भी, स्कूल छूटता है तो यानी क्या है छुट्टियां होती है तो क्या है चिल्लाते हुए शोर शराबा करते हम क्या है घर पर क्या है भागते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। और साथ ही साथ क्या है फिर और ये होने के बावजूद और जो है यानी क्या है, यानी दावतें फोड़ी गई, यानी क्या है, यानी जो शीशे है इंक की बाटलियां जो है उसे फोड़ी गई और कलमों को क्या है पेनों को तोड़ा गया। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। यानी क्या है, मनी ने क्या कहा, यानी जाओ, यानी इस तमाशा, तमाशा मतलब क्या है जो कुछ भी वहां पे माहौल बना हुआ है, जो कृत्य चल रहा है, उस कृत्य के बीच में जोर से मनी ने क्या कहा, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंगा दूंगा। सिंगाराम की क्या है पगड़ी, यानी सर पर पहनी जाने वाली जो पगड़ी है उसे लेकर आओ। सिंगाराम कौन थे, उस स्कूल के चपरासी थे। और उनकी सर की यानी जो है पगड़ी लेकर आओ, मैं उसे भी क्या है रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह में प्रभावित नहीं था। यानी ये जो आजादी थी, यानी जो ये खुशियां मिल रही थी, यानी स्वतंत्र मिल रहा था, मतलब स्कूल से छुट्टियां मिल रही थी, इस छुट्टियों से क्या है वो प्रभावित नहीं थे। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को, शैतानी मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। जैसे क्या है यहाँ पे मनी ने कहा, यानी जाओ कोई तो भी क्या है, यानी उस सिंगाराम की क्या है पगड़ी लेकर आओ, मैं उसकी पगड़ी को क्या है रंग दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है जो आज़ादी, यानी जो है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो उत्साह यानी मनाया जा रहा था, इस उत्साह में क्या है वो, इस उत्साह से क्या है प्रभावित नहीं थे, यानी कुछ नहीं थे। जैसे उनके कानों में, यानी क्या है उनके उनकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, ऐसा उन्हें क्या है सुनाई दिया। वह डंडा लेकर, यानी लाठी लेकर क्या है दौड़कर उस भीड़ तरफ आए। और जो उदम, उदम मतलब क्या है शैतानी करने वालों को तितर बितर किया, इधर उधर क्या है कर कर भगाने का क्या है कार्य यहाँ पे किसने किया, सिंगाराम ने किया। इसी तरह से जो है बच्चों ने, यानी क्या है स्कूल की छुट्टियां क्या है लेने का, छुट्टियां पाने का क्या है आनंद करते हुए, आनंद लेते हुए से क्या है खुश होते हुए से क्या है चले गए। तो यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। इसी तरह से यानी जो किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो, समस्या हो, कोई समझ में ना आया हो तो क्या आप कॉल कर मैसेज कर भी क्या है पूछ सकते हो। और दूसरी बात जो है गृह कार्य जो है, बहुत से विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, बेटा देखिए आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछो। समझ में आकर भी अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो क्या है ये गलत है, क्योंकि इसका नुकसान आप स्वयं को होने वाला है, आप खुद उसका नुकसान क्या है भुगतने वाले हो। इसीलिए मेरा क्या है आप लोगों से क्या है कहना है कि आप जो कुछ भी दिया गया है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है, उस पढ़ाए गए पाठ के ऊपर जो है जो भी यहाँ पे शब्दार्थ है या फिर विकल्प है, सही विकल्प, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय है, या आपको किसने और किससे कहा, ये जो है आपको ये होमवर्क में लिखना है। आज तो हम रहेगा शब्दार्थ, सही विकल्प, लघु, दीर्घ और किसने और क्यों कहा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यदि समझ में ना आता हो तो क्या है आप पूछने वाले बनो। ऐसे ही बिना होमवर्क किए बैठे हुए तो क्या है आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ कि क्या है होमवर्क समय समय पर कीजिए, और होमवर्क करने के बाद आप क्या है व्हाट्सएप पर उसके फोटो निकाल कर क्या है भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।